बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सी बी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुशामदीद। इससे पहले जो हम वीडियो कर चुके हैं उसमें से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, या जिसको जो है शेप ऑफ सब शेल जो है वो हमें एनर्जी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो वो उसमें हमें मालूम होता है उसका सब शेल, इस वजह से उसको शेप ऑफ सब शेल क्वांटम नंबर जो है वो भी कहा जाता है। बहरहाल अब हम अगला कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये नाम ये है, डिनोट स्मॉल एम से किया जाता है, स्मॉल एम से। और व्हाट इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स us about the orbital of an atom where ऑर्बिटल के बारे में बताता है जहां ये रिजाइड करता है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और बात ये बताता है, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन, इट टेल्स about the direction or dimension of orbital, जिसको ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। ओरिएंटेशन भी कहा जाता है कि वो किस डायरेक्शन में है, किस एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर ये मौजूद है। इसके अलावा जो है फिर इसके ये जो है हमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है जहां पर मौजूद होते हैं जो है ये कहां से हासिल होता है? ये हासिल होता है स्पेक्ट्रल लाइंस। इट इज obtained from Zeeman effect, ये वो फाइन लाइंस है जो हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से हासिल किए गए थे। स्पेक्ट्रल लाइंस है कि लाइंस के अंदर लाइंस है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड से वो स्पेक्ट्रम पास की जाती है, वो रेस पास की जाती है, तो अंदर मजीद जो है नए लाइंस जो है हमें दिखाती है। तो ये क्या होता है इसका? इस तरह ये न्यूक्लियस है, इसमें से ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है। अब इस शेल में हमने बात की कि ये, इसको मैंने शेल का नाम दिया, लेट्स से मैं बी की बात करता हूँ, ये शेल है। सेकंड की बात करता हूं, इसके अंदर मैंने कहा कि इसमें के अंदर इस तरह छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। वो मजीद जो है उसमें से जो है इसको कहा जाता है, इसको फिर कहा गया, इसको नाम दे दिया गया किस चीज का? इसको नाम दे दिया गया सबशेल का। अब इस सबशेल के अंदर जो है, इनको अगर हम देखें, इस सबशेल को अंदर देखा जाए, ये जो है आपके पास इस सबशेल को अंदर देखा जाए, इस सबशेल को, इसको मैं इस तरह देख लूं तो ये फाइन लाइंस के अंदर मजीद लाइंस हैं। इस एक लाइन के अंदर मजीद लाइन है, ये वो लाइन है। इन लाइन को मैग्नेटिक लाइंस कहा जाता है। तो ये वो जब आप इससे निकलने वाली रेस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड से जो है गुजार लेते हैं, तो वहां पर वो लाइन मजीद लाइन में जो है क्या है, जो स्पेक्ट्रोस्कोप में लाइन मजीद लाइन में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस लाइन को नाम दिया गया कि ये जो है ऑर्बिटल के बारे में है और ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी कहानी कि ये कैसे, तो ज़ीमैन इफेक्ट या मैग्नेटिक से, जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इसलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहा गया कि इसको मैग्नेटिक से फील्ड से पास की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जब एटम से निकलने वाली रेस को पास किया जाता है तो स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें फाइन लाइंस नजर आ जाते हैं। उन फाइन लाइंस को क्या कहा जाता है? उनको मैग्नेटिक लाइंस कहा जाता है, या उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है। और ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है और उनके ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। वो कैसे? अब हमें इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इसकी वैल्यू जो है वो एल के बराबर होती है। ये बात याद रखें, जो वैल्यू एल की होती है वो वैल्यू इसके साथ होती है, लेकिन इसके साथ एक लफ्ज होता है प्लस माइनस। क्या होता है? प्लस माइनस। अब इस तरह देखिए ना, m इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू 0। अगर आप इस तरह लिख लेते हैं एफ एल इज इक्वल टू 0, तो m किसके बराबर होगा?
m आपके पास प्लस माइनस जीरो के बराबर होता है, लेकिन जीरो तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जीरो जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्फेरिकल शेप को शो करता है। ये स्फेरिकल शेप है, इसका एक ओरिएंटेशन है दैट इज स्फेरिकल। अच्छा जी, अब अगर इसकी वैल्यू मेरे पास, इनकी वैल्यू मेरे पास जो है वो हो जाती है 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास होता है m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इस तरह है कि m जो है जीरो, ये जीरो हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, यानी 3 ओरिएंटेशन। लेट से मैं किसी को भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। ये लेट से ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गए? इसके 3 ओरिएंटेशन, 3 डायरेक्शन बन गए कि एक x एक्सिस पर है, एक y एक्सिस पर है, ये इस तरह होगा। ये एक x एक्सिस पर, ये एक आपका x, इसको px कहा जाता है, px। दूसरा जो है ये y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर, इसको py कहा जाता है। और तीसरा जो है वो z एक्सिस पर, इस तरह, ये z एक्सिस पर, इसको pz कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि इसमें से p में हमारे पास, यानी p हैज टोटल ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। p में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल हैं। उन 3 ऑर्बिटल को किस तरह डिनोट किया जाता है? px, py और pz से। और इनका शेप इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल, ये इस लाइन पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरह होगा, ये y एक्सिस पर इस तरह होगा, ये z एक्सिस पर जो है, ये दूसरा जो है आपका, अगर आप ये देख लें तो ये z एक्सिस पर इस तरह होगा। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद मेरे पास जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो है, लेट से अगर हम इसको देख लें, m इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं m इज इक्वल, l इज इक्वल टू 2, तो वो हम क्या लिखते हैं? तो वो हम इस तरह लिखते हैं, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसके साथ इस तरह, ये नीचे अब मैं हटा देता हूं, ये इस तरह है कि ये +1 +2 और ये -2, ये 5 ओरिएंटेशन दिखाता है। यानी डी का मतलब ये है कि डी में आपके पास डी ऑर्बिटल है, जो डी इसमें से आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और वो ऑर्बिटल क्या है, उसको अगर आप सिंपल नाम देते हैं तो आप इस तरह लिखें, D1, D2, D3, D4 और D5 भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि DXY, DXZ, DYZ, DX² - Y² और DZ²। लेकिन ये नाम अगर याद ना हो तो D1, D2, D5 से भी लिख सकते हैं। इनके शेप्स थोड़े से डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट एंगल्स पर होते हैं, तो उस वजह से अगर आप शेप्स बनाने ना भी बनाए तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 ओरिएंटेशन दिखाते हैं, 5 ओरिएंटेशन यानी 5 डायरेक्शन दिखाते हैं, 5 डायमेंशन दिखाते हैं। किस चीज में? आपके पास अगर इनकी वैल्यू आपके पास जो है वो हो जाती है 3, तो m की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? तो m की वैल्यू आपके पास हो जाएगी m इज इक्वल टू +-3। अब देख लें, यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पर d है, तो यहां आपके पास जो है f जो है वो कैसे होगा? वो देख लें, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, इस तरह ओपन कर ले इसको। तो ये देखिए 1, ये मेरे पास बन जाता है कौन सा? 1, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। तो यानी F में मेरे पास कितने ऑर्बिटल बनते हैं? इट शोज 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स ये दिखाते हैं। तो इससे हमें ऑर्बिटल का भी पता चल जाता है कि कितने ऑर्बिटल है इसमें से, वो भी हमें बता दिया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो इसमें हमें ओरिएंटेशन भी, लेकिन चूंकि इसकी ओरिएंटेशन बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी जरूरत नहीं है, ये चीज आप लिख लेते हैं, दैट्स एनफ। अच्छा जी,
अब आपको एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मच ऑर्बिटल्स आर एन n इज इक्वल टू 4, इसमें से कितने ऑर्बिटल होंगे? तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, इसका भी एक फार्मूला अवेलेबल है, इसी वजह से मैं आपको करवा रहा हूं ये। तो n इज इक्वल टू, ये n स्क्वायर फार्मूला से हम मालूम करेंगे। 4 को स्क्वायर कर ले, 2 मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो 4 तक जो है, देखिए ना हमारे पास ये, अगर मैं इसको ड्रा कर सकूं तो ये आसान हो जाएगा। देखिए ये मेरे पास n है, इसमें से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये मेरे पास 4 जो है क्वांटम नंबर बन जाते हैं। इसमें से देख ले, इसमें से एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल भी है, 1s शेल भी है, 1s जो है इसका सब शेल भी है। इसमें से 2p और 2s जो है ये मौजूद है। तो इसमें से एक ऑर्बिटल और इसमें से 2, तो कुल कितने ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं? 3 ये और एक ये, 4 ऑर्बिटल। इसमें से ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1, इसमें से ऑर्बिटल 4। इसमें से कितने ऑर्बिटल हैं? ये देखे 2, 3s, 3p एंड 3d। इसमें हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, p में हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं 4, और d में हमेशा 5 होते हैं 5 और 5 और 4 9 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। ऑर्बिटल इसमें से 9 होंगे। इसमें से देख लें, इसमें से 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसमें से कितने ऑर्बिटल होंगे? देखिए 1 ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल ये, 4 हो गए, 4 और 5 9 और 7, तो ये आपके पास 16 ऑर्बिटल आपके पास आ गए, 16 ऑर्बिटल। तो 4th ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, इसमें से आपके पास 9 होंगे, इसमें से आपके पास 4 होंगे। आगे आता है तो इसमें आपके पास जो है लेट्स से n इज इक्वल टू 5, तो वो 25 होंगे, और इस तरह 25, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक, तो ये इसके ऑर्बिटल नंबर है। इसके बाद लास्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए, ये तीनों के तीनों जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, उनके सोल्यूशन से हासिल की गई हैं। जबकि उनको सॉल्व किया उस सोल्यूशन से हासिल की गई मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मैथमेटिकली है, हाइपोथेटिकल है। ये मैथमेटिकली हम इसे हाइपोथेटिकल डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, ये बात याद रखें। और दूसरी बात, ये अभी जो मैं कर रहा हूं नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर ये जो है ये इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ है, ये इंडिपेंडेंटली जो है आया है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से हासिल नहीं किया गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन 1 2 3 4। तो आपका आंसर होगा कि 3 जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल की गई है, डिराइव की गई है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? नाम ये है, इसको डिराइव किया जाता है इससे। और what it tells about, it tells about the pair of electrons residing in same orbital with, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा, with opposite spin, ये बात याद रखिए। यह हमें बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक उसमें रहते हैं, और वो दोनों जो है अपोजिट स्पिन के साथ इसमें रहेंगे, सेम स्पिन के साथ नहीं रहेंगे। देखिए कैसे, ये मेरे पास एक आपका है, इसकी वैल्यू, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लेते हैं इस तरह, तो इसका मतलब है कि दोनों का स्पिन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये क्या करता है कि ये स्पिन इसको चेंज कर दी जाती है, ये स्पिन इस तरह हो जाता है। तो होता ये है कि जब ये इस तरह एक ये रेड वाला है ये, और दूसरा जो है इस तरह
ये दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। सो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं तो बड़े आराम से रिजाइड कर सकते हैं। अपोजिट स्पिन के साथ हो तो दोनों एक ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं। इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको डिनोट किया जाता है -1/2 से, इसको डिनोट किया जाता है +1/2 से। यह हमें बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिजाइड करते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। स्पिन का मतलब क्या है, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जब न्यूक्लियस के गिर्द से चक्कर लगाता है तो इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन जब ये इस तरह मूव अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह मूव करता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ये देखिए ये क्लॉकवाइज है तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है स्पिन। अब ये दूसरा है, ये दूसरा इस तरह स्पिन करेगा, ये इस तरह स्पिन करेगा, ये इस तरह स्पिन करेगा और ये इस तरह स्पिन करेगा, ये इस तरह स्पिन करेगा, ये इस तरह स्पिन करेगा। तो ये तो अपोजिट स्पिन की वजह से दोनों आपस में जो है मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और इस तरह दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें बड़े आराम से ये रिजाइड कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम वो हो तो उससे बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेम अगर इनके स्पिन हो तो ये दोनों एक दूसरे को जो है इस तरह आ जाएंगे। सेम स्पिन इस तरह होगा, फिर इस तरह, और सेम स्पिन इस तरह होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे फिर। और जब ये इसके आपस में जो है अट्रैक्ट करते हैं तो ये अपोजिट स्पिन होता है। तो ये सेम स्पिन में जो है आपस में क्या कर लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं। इस तरह ये आपस में सेम स्पिन नहीं रख सकते, इस वजह से ये अपोजिट ऑटोमेटिकली अपोजिट स्पिन पर आ जाता है। जब ऑर्बिटल में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपोजिट स्पिन में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ऑर्बिटल, इसके बाद एक रूल्स और इसके अलावा जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहते हैं, वो इंशाल्लाह अगले उसमें मैं वीडियो में आपको करवा के दे दूंगा। उम्मीद है आपको जो है चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में मालूमात मिल चुकी होंगी, आपको इसके समझ आ गया होगा कि हम क्वांटम नंबर्स कैसे जो है वो डिराइव किए गए और कैसे जो है हम इसको आगे लेके चलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।